नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पारिजात। मानव रत्न, मानव रत्न की कहानी है ये। मानव रत्न हमारा एक अभियान है जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास कुछ खास काम कर रहा हो, जो आदर्श हो, प्रेरणास्पद हो, लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला हो, प्रेरणादायी हो, ऐसा कोई भी वाकया, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो तो हम तक आप अवश्य पहुंचाएं। रेडियो हिंदुस्तान की जीमेल पर radiohindustan@gmail.com। प्रतापगढ़ की बात है। ये मानव रत्न हमारा प्रतापगढ़ का है। यूपी के कुंडा इलाके के रहने वाली आरती मौर्य की शादी नज़दीक के गांव अवधेश से तय हुई थी। 8 दिसंबर को बारात आनी थी। दोनों घरों में शहनाइयाँ बज रही थीं। परिवार के सदस्य और दूसरे मेहमान तैयार हो रहे थे। तभी अचानक एक घटना घट गई। दोपहर के 1 बजे थे। एक छोटे से बच्चे को बचाने के चक्कर में जो दुल्हन थी आरती, उसने पूरी कोशिश की उसको बचाने की। बच्चे को तो बचा लिया, खुद को नहीं बचा पाई। उसका पैर फिसल गया और छत से नीचे गिर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। कमर और पैर सहित शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट आई। डॉक्टरों ने जब ये बताया कि फ़िलहाल वो अपंग हो गई है, दुल्हन आरती अपंग हो गई और कई महीने तक बिस्तर से हिल नहीं सकती है, तो सभी सकते में आ गए। आरती के घर वाले और दूसरे लोग, सबको लगा कि लड़के वाले शादी तोड़ देंगे, क्योंकि इलाज के बावजूद उसके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद भी काफ़ी कम थी। परिवार वालों ने दूल्हे अवधेश जो कि दूल्हा था, उसको और उसके घर वालों को दुल्हन आरती की छोटी बहन से शादी का ऑफ़र दिया। लेकिन उस समय दूल्हे अवधेश ने जो निर्णय लिया उसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण से परिवार का सामान्य सा नज़र आने वाला अवधेश जो कदम उठाएगा वो उनकी सोच से परे होगा। अवधेश ने कहा कि वो इस हालत में भी न सिर्फ आरती को पत्नी के तौर पर अपनाएगा, बल्कि शादी भी उसी दिन तय वक्त पर करेगा। इसके बाद वो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के सहारे इलाज करा रही आरती की मांग भरना चाहता था। अवधेश की जिद पर डॉक्टर्स की टीम से परमिशन लेकर आरती को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से वापस घर लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर शादी की रस्में अदा की गईं। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने की सूरत में ही उसकी मांग भरी गई। आम दुल्हनों की तरह आरती की भी विदाई हुई। ये बात अलग है कि ससुराल जाने के बजाय वो अस्पताल वापस लाई गई। अगले दिन होने वाले ऑपरेशन के फॉर्म पर अवधेश ने पति के तौर पर अपने हस्ताक्षर किए। इस मानव रत्न अवधेश को नमन, उसके विचारों को नमन, ऐसे परिवार को नमन, ऐसे माता पिता को नमन जिसने इस तरह के पुत्र को जन्म दिया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अवधेश की पत्नी अतिशीघ्र स्वस्थ और आनंदमय हो जाए, ताकि इनका जीवन बहुत सुंदर गुजरे। और मुझे विश्वास है ऐसा अवश्य होगा। हम चाहेंगे आप भी इसी तरह के किसी भी मानव रत्न को जो अपने आसपास देखते हों, हम तक अवश्य पहुँचाएं, ताकि हमें अभिमान हो उनकी कहानी सारी दुनिया को बताकर और सारी दुनिया को उनकी प्रेरणा पहुँचाकर, प्रेरणास्पद व्यक्तित्व को, अवधेश को रेडियो हिंदुस्तान के इस मंच से अभिनंदन और मानवता के इस उदाहरण के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम रेडियो हिंदुस्तान पर इसी तरह की कोई दूसरी महत्वपूर्ण मिसाल आपके सामने रखते हुए। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।